इमरजेंसी में रात को हमको उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले तो हम इसको कॉलिक का ही मेडिसिन देकर देखते हैं क्योंकि ये रो रहा है कंटिन्यूअसली तो उसको। हेलो न्यू मॉमीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बबल मम। कैसे हैं आप सब? आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो न्यू मॉमीज के लिए है, स्पेशली उन मॉमीज के लिए जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनका बेबी घंटों घंटों तक क्यों रो रहा है। क्या कारण है कि कुछ भी कर रहे हैं चुप नहीं हो रहा, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। अगर आपका बेबी इतना ज्यादा रो रहा है और आपको उसका कारण नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिएगा। आज का वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज कॉलिक पेन। आज मैं कॉलिक पेन पे बात करने वाली हूँ और मैं इस पे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा जो बेबी था वो भी कॉलिक ही था। बहुत ज्यादा कॉलिक पेन उसको होता था और मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थी कि मेडिसिन देने के बाद भी उसका पेन कम नहीं होता था। और मेरे साथ एक इतना खतरनाक कॉलिक का एपिसोड हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कॉलिक पेन उस एक्सटेंट तक जा सकता है। आज मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैंने जो जो गलतियां की हैं वो आप रिपीट ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलिक पेन होता क्या है? व्हाट इज कॉलिक पेन? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैस होता है इसलिए ये दर्द होता है। गैस और कॉलिक दो अलग चीजें हैं, गैस और कॉलिक सेम नहीं है। हाँ, गैस फॉर्मेशन कॉलिक पेन का एक कारण है, लेकिन उसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से कॉलिक पेन होता है। तो कॉलिक पेन बेबीज में हो रहा है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? आपका बेबी अगर घंटों रो रहा है, मतलब 3 घंटे से ज्यादा रो रहा है और यही रोने का पैटर्न उसका हफ्ते में 3 या 4 दिन हो रहा है, दैट मीन्स आपके बेबी को कॉलिक पेन है। आप बेबी को कॉलिकी बेबी कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा? वो बहुत ज्यादा रो रहा है और रोने की आवाज नॉर्मल रोने की आवाज, जैसे भूख लगती है वैसे रोना, वैसा नहीं है। रोने की आवाज भी अलग होती है और वो हाथ पैर को ऐसे जकड़ रहा है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं यहाँ पे पिन करूंगी, आप देखिएगा। हाथ पैर को ऐसे जकड़ रहा है, अपने पेट की तरफ खींच रहा है और अगर आप उसका पेट ऐसे प्रेस करेंगे तो पत्थर की तरह दिखेगा। पेट उसका स्क्विशी नहीं है। उसके फेस और बॉडी इतनी ज़्यादा प्रेशर करके रेड हो चुकी है। वो मुट्ठी ऐसे बंद कर रहा है, उँगलियों को ऐसे-ऐसे कर रहा है। दैट मीन्स उसको कॉलिक पेन हो रहा है और वो बहुत दर्द में है। ठीक है? अब ये कॉलिक पेन होता क्यों है? कारण क्या है? रीज़न क्या है? तो कॉलिक पेन होने का मेन कारण ये है क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत इम्मैच्योर होता है और इंडाइजेशन उनको होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, फीड करते हैं, तो उस वजह से होता है। और दूसरा कारण है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब जैसे हमने कुछ नहीं खाया होता है कभी या कुछ ज़्यादा खा लिया होता है, तो हमारा जो एसिड है वो बार-बार ऊपर आता है। हम बोलते हैं ना, ऊपर आ रहा है, खट्टी डकार जैसा लग रहा है, तो ऐसा बेबीज़ में भी होता है और वो रिफ्लक्स की वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो भी एक कारण है कॉलिक पेन का। उसके अलावा जब बेबी का लैचिंग प्रॉपर नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है लेकिन उसका लैचिंग अच्छा नहीं है और वो दूध लेने के साथ बहुत सारी एयर भी अंदर ले रहा है, तो अगेन अगेन वो एयर जो है वो एम्प्टी स्पेस में उसको पेन क्रिएट करेगी। अगेन उसकी वजह से भी उसको कॉलिक पेन होता है। कॉलिक पेन कब से आप देख सकते हैं बेबीज में? जनरली सेकेंड वीक से कॉलिक पेन बेबी में स्टार्ट हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 3 या 4 महीने तक ये पेन धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाता है। अब कॉलिक पेन जो है ना, वो एक बीमारी नहीं है। इट्स नॉट अ डिजीज कि आपका बेबी कॉलिकी है मतलब उसको कोई बीमारी है, नहीं, ये बीमारी नहीं है। ये एक फेज है बेबीज में और इसको हम एक कंडीशन कह सकते हैं। और सब बेबीज में कॉलिक इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होता है। कॉलिक होता है, थोड़े लेवल पे सबको होता है, लेकिन किसी-किसी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। मेरे बेबी में बहुत ज़्यादा उसको कॉलिक पेन होता था। वो घंटों रोता रहता था, उसकी नींद नहीं प्रॉपर होती थी उस पेन की वजह से। ठीक है? तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर वो एग्ज़ामिन करेंगे और उस हिसाब से वो उसको मेडिसिन देना ही पड़ता है। उस टाइम पे कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ड्रॉप्स का नाम मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबके पीडियाट्रिशियन बेबी के कंडीशन के हिसाब से उनको इंडिविजुअली ड्रॉप्स देंगे, तो आप वो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना। ठीक है?
अब ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कॉलिक होता है। अब आप कॉलिक पेन में कर क्या सकते हैं? देखो सच बात तो ये है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये आपको और बेबी को ये समय जो है वो निकालना ही है, ठीक है? ये टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉलिक पेन का ऐसा कोई बीमारी तो है नहीं कि इसका इलाज कर सके। ये हो ही इस कंडीशंस की वजह से रहा है क्योंकि बेबी दूध पी रहा है और दूध पीना बंद नहीं कर सकता है बेबी। और आपको बहुत सारे आस-पास के लोग बोलते होंगे कि अरे तुमने ये खा लिया इस वजह से उसको ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क मदर के ब्लड से बनता है। अगर उसमें मदर की बॉडी के कंटेंट हैं भी, तो तुरंत ऐसा नहीं कि आपने अभी खाया और अभी वो मिल्क में चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर वो मिल्क के अंदर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा ये बातों में मत फँसिए कि आपकी वजह से ये हो रहा है। क्यों कॉलिक पेन आपका फॉल्ट नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये होता ही है बेबीज़ में। ये सारे कंडीशंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती ही है। मुझे क्या एक प्रॉब्लम आई थी, ये अभी मेरे बेटे को कॉलिक इतना ज़्यादा था, लेकिन 3 या 4 मंथ के बाद उसका कॉलिक धीरे-धीरे कम हुआ और 4th मंथ के बाद ऑलमोस्ट उसको कॉलिक का कोई एपिसोड ही नहीं हुआ, मतलब कॉलिक पेन बिल्कुल गायब हो गया। तो हमारे दिमाग से ये थॉट भी गायब हो गया कि ऐसा कुछ उसको होता भी था। कट टू 7th मंथ में हमने उसका राइस सेरेमनी रखा था, अन्नप्राशन का प्रोग्राम रखा था, जहाँ हम सॉलिड्स देना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्रेडिशनली हमारे टेम्पल में वो प्रोग्राम रखा था और जैसे हमारे ट्रेडिशन में क्या होता है कि राइस के साथ थोड़ा-थोड़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दाल हो गया, थोड़ा-सा सब्ज़ी हो गया, थोड़ी खीर हो गई, इसको जस्ट टच करके, ऐसे खाना तो नहीं देते, बस टच करके वो एक रिचुअल के हिसाब से बच्चे के मुँह में हम लगाते हैं। तो इस तरीके से मेरे इस फंक्शन में 10 से 12 लोग थे, तो सबने थोड़ा-थोड़ा करके उसको ये मुँह में टच कराया। ठीक है, तो फंक्शन अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को उसको थोड़ा-सा फ़ीवर आ गया, तो फ़ीवर आ गया तो मैंने जैसे इसका रेगुलर जो पीडियाट्रिशियन ने फ़ीवर का मेडिसिन दिया है, वो मेडिसिन मैंने उसको खिला दिया फ़ीवर का सॉरी मेडिसिन। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमको एक ट्रिप पे जाना था, तो हम ट्रिप पे तो निकल गए, लेकिन वो पूरा दिन रोता रहा और वो इतना रोता रहा, ना वो सो रहा था। मैंने उसको सॉलिड देना नहीं चालू किया था, जस्ट वो सेरेमनी हुई थी और इतना ज़्यादा वो रो रहा था, मैंने उसको बार-बार पैरासिटामॉल दिया। अब देखो बेबी बार-बार रो रहा है, अब मेरे दिमाग से ये चीज़ चली गई है कि कॉलिक पेन अब उसको होने वाला है या नहीं, क्योंकि 4th मंथ के बाद उसको नहीं हुआ था। तो मैं उसको बार-बार पैरासिटामॉल दे रही थी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। बात इस हद तक पहुँच गई कि वो रो-रो के इतना थक गया, वो लाल हो गया सॉरी लाल हो गया, बीमार पड़ गया और इमरजेंसी में रात को हमको उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले तो हम इसको कॉलिक का ही मेडिसिन देकर देखते हैं क्योंकि ये रो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसको कॉलिक का मेडिसिन दिया उन्होंने और करीबन 2 आवर्स तक मैं हॉस्पिटल में थी और 2 ढाई घंटे के बाद उसने इतना ज़ोर से गैस पास किया अपनी बॉडी से और वो गैस में इतनी गंदी स्मेल थी। जैसे ही उसने वो गैस पास किया, उसका रोना बिल्कुल शांत हो गया और वो अच्छे से सो गया करीबन 4 साढ़े 4 घंटे, क्योंकि पूरा दिन नहीं सोया था। 4 साढ़े 4 घंटे तक अनइंटरप्टेड स्लीप में अच्छे से सो गया वो। तो कॉलिक पेन जो है ऐसा कहा जाता है कि धीरे-धीरे चला जाता है, लेकिन अगर आपका बेबी 6 मंथ का हो गया, 7 मंथ का हो गया, स्टिल वो इस तरह से उसको कंटीन्यूअस रोना आ रहा है, तो प्लीज़ ये बात दिमाग में रखिए कि हो सकता है अभी भी उसको कॉलिक हो रहा हो। मेरे साथ यही केस हुआ था कि अचानक से हमने उसको सॉलिड फूड दे दिया, जैसे आप लोग भी सॉलिड आपके अलग अपने-अपने रिचुअल होंगे जिससे आप बेबी का सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टार्ट करने के बाद भी ऐसे एपिसोड हो सकते हैं कि बच्चे को कॉलिक का पेन हो। क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो खाना जो है वो नया है और अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम उसका क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो हो सकता है कि ये पेन उसको वापस वापस आए। ठीक है, तो हमेशा मैं न्यू मदर्स को एक ये सीख देना चाहती हूँ, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा आपके बैग में जो आपके पीडियाट्रिशियन ने कॉलिक के लिए मेडिसिन दी है, उसको आप हमेशा रखिए। आपका बेबी जब तक 1.5 साल का, 1.5-2 साल का ना हो जाए, ये मेडिसिन आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये पेन जो है, ये कभी भी बेबी को हो सकता है। कॉलिक हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को जब भी फीड कराएँ, उसे बर्प कराना मत भूलिए। हमेशा बर्पिंग कराइए, डकार दिलवाइए। टाइम लगता है, न्यूबॉर्न में बहुत टाइम लगता है। मैं तो मेरे बेटे को आधा-आधा घंटा शोल्डर पे रखती थी और बर्प कराती थी। मेरा हाथ दुख जाता, सुन्न पड़ जाता था, लेकिन कराती थी। क्योंकि बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, उससे गैस जो है वो निकल जाती है।
दूसरी चीज़ आप हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ेज़ कराइए, जैसे ये पैर को ऐसे घुमाइए, वो जो साइकिल पोज़ीशन में धीरे-धीरे, हल्के-हल्के से कराइए, अगर गैस होता है तो वो निकल जाए। फीडिंग के बाद नहीं, फीडिंग से पहले। ज़्यादा अच्छा रहता है कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के कराइए। कभी-कभी उसके पेट पे एंटी क्लॉकवाइज़ या क्लॉकवाइज़ थोड़ा-सा मसाज कीजिए, हल्के हाथों से, थोड़ा-सा ऑयल लेके, जो भी ऑयल, कोकोनट ऑयल हो तो सबसे बेस्ट है। उसको लेके अच्छे से धीरे-धीरे हल्का-हल्का मसाज कीजिए, जिससे अगर कोई गैस बन रही है या उसका डाइजेशन एड नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा उसको हेल्प करेगा। उसके अलावा जैसे हमारे घर में ट्रेडिशनली बोला जाता है कि हींग का थोड़ा-सा पेस्ट बना के नेवल के आस-पास, नेवल के अंदर मत डालिए, यानी कि नाभि के अंदर नहीं डालना है। नाभि के आस-पास थोड़ा-सा हींग इस तरह से उसका पेस्ट रब कीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये घरेलू उपचार हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत जाइए, वो कोई ड्रॉप्स या मेडिसिन देंगे, आप उसको लीजिए, ठीक है? तो आज के लिए मुझे यही बताना था कि कॉलिक पेन जो है वो आपका फॉल्ट नहीं है। ये बेबीज़ में होता है, हर बेबी में होता है। अपना ध्यान रखिए, बेबी का ध्यान रखिए। मैं जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।